वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको नहायत ही खूबसूरत ट्रेंडी गला बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। इसमें मैं समोसा लगाना भी आपको सिखाऊंगी और लूप्स भी। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम चेपी ये फ्यूज़ लेंगे। ये तकरीबन 5 इंच चौड़ा बुकरम डबल कर लिया है मैंने। इसको मैंने ऊपर से सीधा कर लिया है। अब हम पहले इसके 3 इंच के फासले पर निशान लगाएंगे और लंबाई में हम इसकी लंबाई हम 13.5 इंच लेंगे। एक निशान हम 13.5 इंच तक लगाएंगे इस तरह से। अब 1 इंच के फासले पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और हमने इसको इसके साथ इस तरह से इस तरह से हमने लाइन लगा के इसको बनाना है। ये हमने लाइन लगा ली। इस तरह से हमने ये 13.5 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा जितना भी हमारे पास ये है फ्यूज़, हम उसको इस तरह से इस तरह से हम इसको कटिंग के लिए रख लेंगे। मार्जिन अंदर की तरफ हम फ्यूज़ हम इसलिए लगाते हैं कि ताकि हमारे गले में नीटनेस आए। ये नीटनेस के लिए हमने काफ़ी चौड़ा रख लिया है, आप कम भी रख सकते हैं। इसको मैंने इस तरह से अब काट लेना है पहले फ्यूज़ को। ये मैंने बारीक फ्यूज़ लिया है, ये देखें बारीक फ्यूज़ है। इसको हम अब शर्ट के ऊपर अटैच कर लेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। पहले हमने इसको शर्ट के ऊपर अटैच करना है। इस तरह से मैंने इसका मिडल करके और शर्ट का मिडल कर लिया है और इसको मैं इसके ऊपर इस तरह फ्यूज़ को चिपका दूंगी। ये ड्राफ्ट कर लिया है मैंने, ये हाफ हिस्सा। इसी तरह से आप भी ड्राफ्ट करें और इसको इजी बनाएं। फ्यूज़ को अच्छी तरह से चिपका लें। चिपकाने के बाद मैं इसको डबल करूँगी इसी तरह। ये डबल करने के बाद मैंने स्टिचिंग का मार्जिन रखते हुए इसको फिर से एक लाइन लगानी है। ये मेरा स्टिचिंग का मार्जिन है और एक लाइन मैंने इस तरह से लगानी है। इस पोर्शन को आप ज़रा गौर से देख लें। ये मेरा स्टिचिंग का मार्जिन है कटिंग का, तो मैं इस हिस्से को इस तरह लाइन लगाऊंगी। ये मेरा कटिंग का मार्जिन है और ये हिस्सा मैंने नीचे की तरफ फोल्ड करना है। अब आपको मैं कट करना सिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से काटेंगे। ये इस तरह से ये पोर्शन हमारा इस तरह बनना चाहिए। ये हमारा इस तरह बुकरम ये कपड़ा जाएगा और ये इस तरह से फोल्ड होगा, तो ये पोर्शन इस तरह से कट होना चाहिए। इसको आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके लिए इजी हो जाए। जो मिडल में से पोर्शन निकाला है इसको 1 इंच बढ़ा के मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी। मैंने दोबारा मिडल में चूँकि कपड़ा अप्लाई करना है और उस कपड़े को मैंने प्लेट्स भी डालने हैं, इसलिए ये मैं इतना कपड़ा जो है ना ये फ्यूज़ काटूंगी और इसको कपड़े के ऊपर अप्लाई करूंगी। जौन सा कपड़ा आपने मिडल में इसके अटैच करना है, मैंने उसके ऊपर पिन टॉप्स डालने हैं, इसलिए मैंने इसकी लंबाई एक्स्ट्रा ले ली है। अब मैं इसको कपड़े के ऊपर अटैच कर दूंगी इस तरह से। ये फ्यूज़ मैंने लगा लिया। अब मैं आपको इसके अंदर जो मैंने समोसे फिक्स करने हैं उसके लिए मैंने पट्टी ली है, वो भी बनाना सिखा दूँ। ये इस तरह से मैंने इसके अंदर चेपी लगाई हुई है, फ्यूज़ लगाया हुआ है, थोड़े से अकड़े बने, इसके लिए मैंने
इस तरह से ये समोसा कटिंग आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। इसके अंदर मैंने फ्यूज़ लगाया हुआ है, इस तरह से ये हम बना लेंगे। और एक बात और, जो गले के अंदर पट्टी लगनी है वो भी हम इस तरह से काट लेंगे। ये गले के अंदर लगाने के लिए मैंने सीधी पट्टी लगा ली है। ये देखिए, ये गले के अंदर जो हमारी स्टिचिंग में पट्टी लगेगी वो भी मैंने इतना तकरीबन ये देख लें 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है। तो अब हम इसको स्टिच करना शुरू करते हैं। ये जो मिडिल में पट्टी लगानी है, हमने इसके ऊपर पिन टक्स डालने हैं। तो इसके लिए मैं इसके ऊपर इस तरह से 1-1 इंच के फासले पर लाइनें लगा लूँगी। ये हमारी पेंसिल धुलने वाली है, इसलिए मैं इससे निशान लगा रही हूँ, आप चौक से लगा लें। 1-1 इंच के फासले पर इस तरह से, इस तरह ये पूरी पट्टी पे निशान लगा लेंगे। और एक और बात कि हमने इसके अंदर समोसा के साथ साथ हमने लूप्स भी लगानी है। तो लूप्स के लिए मैं इसको कपड़े को इस तरह से तैयार कर लूँगी। रेप कपड़े की कटिंग करनी है हमें। ये 1 इंच की तकरीबन, ये देखिए, ये 1 इंच की हमने पट्टियाँ काट लेनी है इस तरह से। इस तरह से हम इसकी लूप्स तैयार करेंगे। तो चले हम अब स्टिच करने के लिए सबसे पहले ये लूप्स तैयार करेंगे। इस तरह जो हमने ये पाइपिंग के लिए ये लूप्स तैयार करने के लिए कपड़े को काटा है, इसको हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। इस वाले साइड को बारीक इसी साइड से हम बारीक इस तरह सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी ये लूप्स बारीक तैयार हो जाए। ये देखें, इस तरह से मैं इस सिलाई के मदद से इस तरह से मैं इसको सीधा करूँगी। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी तैयार हो गई है। एंड तक हम इसको अच्छे तरीके से सीधा कर लेंगे। ये लूप्स तैयार हो गई हैं। अब हम इनको काटेंगे। हम इस साइज़ की लूप्स काटेंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसको लूप्स को इस साइज़ पे इस तरह रखेंगे और इसको कट करेंगे। ये इस साइज़ की हम लूप्स, बहुत सारी लूप्स तैयार कर लेंगे और गला तैयार करेंगे। देखिए, इस तरह से हम अब नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे। ये फ्यूज़ वाला हिस्सा है, ये सीधा हिस्सा है। हमने इस तरह एक समोसा लेस रख लिया है, ये समोसा कट वर्क, जो भी इसको आप कहना चाहें। और बाद में हमने ये 2 लगानी है लूप्स। तो इस तरह से लूप की सिलाई वाले हिस्से को हम ऊपर रखेंगे, लूप की सिलाई वाला हिस्सा इस तरह ऊपर रखेंगे और सीधा हिस्सा नीचे रखेंगे, तो वो हमारे ऊपर आएगा सीधी वाली साइड पे। ये थोड़ा सा हमने इस तरह रखना है लूप्स को, उसके ऊपर इसके अकॉर्डिंग इस तरह कट, जो हमारा ये कट वर्क है, ये आप देख सकते हैं, ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ ऊपर आए सिलाई के बराबर। इसको ठीक रखना ही महारत है।
ये देखिए इस तरह से मैंने एंड तक इसको सिलाई कर लिया है। ये कपड़ा यहाँ एंड तक ये बढ़ भी जाए समोसा लेस तो इसको आपने इसकी कोई फ़िक्र नहीं, इसको हमने फोल्ड अंदर की तरफ कर लेना है। यहाँ तक हमने कपड़े को लगाना है, जो इसके ऊपर लगाएंगे और अंदर की तरफ फोल्ड होगा। ये देखें इस तरह से ये देखने में नहायत ही खूबसूरत गला तैयार हो जाएगा हमारा। इस तरह दिखने में ये नहायत ही खूबसूरत लगेगा जब हम इसको मुकम्मल तैयार कर लेंगे। इसकी कोई फ़िक्र नहीं है जितना भी बड़ा हो। एक लूप लगाते हुए हमने ये देखें, ये मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रही हूँ, ये लूप्स का जो फासला है ये देखें, कटां वर्क जो करते हैं हम इसके मिडल में लूप का फासला हमने इस तरह रखना है कि ये इसमें फिट आए और ख़ूबसूरत लगे। वो मैंने आपको बताया है कि एक इस कट वर्क के इसके ऊपर लगेगी और एक लूप इसके ऊपर, और यूँ स्टिच आते हुए बराबर हो जाएंगी। अब हम नेक डिज़ाइन दूसरी तरफ से भी इसी तरह तैयार करेंगे। उसी तरीके से हम लूप्स को इधर रखेंगे। इस तरह से ये देखें दोनों तरफ से ये तैयार हो चुका है गला। अब हम इसके ऊपर इस तरह से ये पट्टी लगाएंगे और अंदर की तरफ इस तरह इसको फोल्ड करेंगे। ये मैं पट्टी लगाती हूँ। ये देखें इस तरह से ये वाली साइड है और इस साइड से हम इस तरह नीचे कपड़ा रखेंगे जो पट्टी है हमारे पास, और इस तरह से ये जो स्टिच है किया हुआ सिलाई का निशान, इसी सिलाई के ऊपर हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह स्टिच करने के बाद ये कपड़ा थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा काट देंगे इस तरह से। अब हम दूसरी साइड पे पट्टी लगाएंगे। ये इस तरह से हम दूसरी साइड पे सिलाई लगाएंगे इसी सिलाई के ऊपर। इस तरह से अब हम इस फालतू हिस्से को काट लेंगे। तो इस तरह से ये गले को हमने इस तरह ये कपड़ा लगाकर तैयार कर लिया है। हम इस्त्री करेंगे और इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये जो इस तरह हमारा यहाँ पे इस तरह का कपड़ा था, इसको भी हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे। अच्छे तरीके से नीट कर लेंगे इस्त्री से हम इसको। इस तरह ये देखिए हमारा नेक खूबसूरत तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर जो कपड़ा फिक्स करेंगे उसके ऊपर ये देखिए, अब मैं जो कपड़ा मिड में अटैच करूँगी उसके ऊपर हम पिनटक्स डालेंगे। इस तरह से इस कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे से ऊपर से हमने क्योंकि लाइनिंग किया हुआ है कपड़ा इसलिए हम एक ऊपर से पिनटक्स डालेंगे, एक इस तरह हम धागा नहीं काटेंगे बार बार इस तरह से।
ये देखिए इस तरह हम पिंटक्स डालते जाएंगे। ये इसी तरह से हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हम अंदर वाले इसके जो कपड़ा लगाया है फोल्डिंग को हम तरपाई करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके ये तमाम जो दोनों साइडों पर हमने जो पट्टियाँ अटैच की हैं उन दोनों को तरपाइयाँ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह ये मैंने इसको तरपाई कर लिया है और ये मिडल का हिस्सा भी मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है और इसको इस तरफ तरपाई कर लिया है। इस तरह से हम इसके अंदर इसको अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने पिने अटैच कर दी हैं और इसको फिक्स कर लिया है। अब यहाँ हम एक सिलाई के साथ लगाते हुए इस कपड़े को फिक्स करेंगे और यहाँ पर एक इस तरह से समोसा अटैच करेंगे और एक एक लूप्स इस तरह से हम यहाँ इसके साथ साथ स्टिच करेंगे। थोड़ा सा हम इस यहाँ इसके इक्वल यहाँ से पक्का कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया। अब हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। इसी तरह इस तरफ को सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये गला तैयार हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। आसान तरीके से बना सकती हैं। तो अगर आप इसके बाजू सीखना चाहती हैं तो चैनल पे मैंने इसके बाजू भी सिखाए हैं। इसी तरह अगर आप इसका कंप्लीट लुक देखना चाहती हैं तो हमारे दूसरे चैनल डी यूनिक पे आप इसका कंप्लीट लुक भी देख सकती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आपको और अच्छे नए डिज़ाइन मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।